अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। क्या आपको अक्सर खाने के बाद सीने में जलन होती है या कभी ऐसा लगा कि मैदे में तेज़ाब चढ़ रहा है? तो मुमकिन है आपने ओमेप्राज़ोल का नाम ज़रूर सुना होगा, जो कि राइज़िक नाम या मज़ीद और भी तिजारती नामों से आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छोटी सी गोली सिर्फ जलन ही नहीं बल्कि बहुत से और मसाइल को भी ठीक कर सकती है और कभी कभी नुकसान भी पहुंचा सकती है। आज हम इस पर बात करेंगे, मगर तफसील से, ताकि आप ये फ़ैसला खुद कर सकें कि कब ये दवा लेनी है और कब नहीं। सबसे पहले समझते हैं कि ओमेप्राज़ोल है क्या। ये दवा प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स यानी पीपीआई ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है। सादा लफ्ज़ों में कहें तो ये आपके मैदे में बनने वाले तेज़ाब को कम करती है, यानी जो जलन, तेज़ाबियत या गैस की वजह से होने वाला दर्द है, इसे अंदर ही अंदर ख़त्म कर देती है। ये दवा ज़्यादातर एसिडिटी यानी तेज़ाबियत की वापसी, मैदे के ज़ख़म वग़ैरह और एच पाइलोरी इन्फेक्शन में इस्तेमाल की जाती है। जब हम खाना खाते हैं तो मैदा तेज़ाब बनाता है ताकि हाज़मा बेहतर हो, लेकिन कभी ये तेज़ाब हद से ज़्यादा बनने लगता है और वही तेज़ाब सीने तक आकर जलन पैदा करता है। यही वो लम्हा है जब ओमेप्राज़ोल अपना कमाल दिखाती है। ये दवा मैदे के अंदर मौजूद एक पंप को बंद कर देती है जो तेज़ाब बनाता है। यूं तेज़ाब की मिकदार कम हो जाती है और जलन में फ़ौरन आराम आता है। लेकिन याद रहे, ये फ़ौरी असर वाली दवा नहीं है। इसका असर 2-3 दिन के बाद ज़ाहिर होता है। अब बात करते हैं कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर मरीज़ों को दिन में एक बार नाश्ते से आधा घंटा पहले एक कैप्सूल दिया जाता है। कुछ केसेस में डॉक्टर इसे सुबह शाम भी तजवीज़ करते हैं। इसे खाली पेट लेना ज़रूरी है ताकि ज़्यादा मुवस्सर हो। और याद रखें, ये दवा डॉक्टर की हिदायत के बगैर ज़्यादा दिन इस्तेमाल न करें। आम तौर पर इलाज 2 से 4 हफ्ते तक होता है, लेकिन अगर किसी को ज़्यादा मसला हो तो डॉक्टर इसका दौरानिया बढ़ा सकता है। हर दवा के फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी आम तौर पर महफूज हैं। ओमेप्राज़ोल अगर आप इसे लंबे अरसे तक लेते हैं तो जिस्म में कुछ अहम मदनियात जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम और विटामिन B12 की कमी हो सकती है। इससे हड्डियों की कमज़ोरी, चक्कर आना या कमज़ोरी महसूस हो सकती है। कभी कभार पेट फूलना, मतली या कब्ज़ भी हो सकता है। और एक बात याद रखें, अगर आप पहले से कोई और दवा ले रहे हैं जैसे क्लोपिडोग्रिल या आयरन सप्लीमेंट्स, तो डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, क्योंकि ओमेप्राज़ोल इन दवाओं के असर को कम कर सकती है। अगर आपको जिगर का मसला है या बार बार पेट में दर्द या काला पखाना आ रहा है, तो ऐसी सूरत में ये दवा नहीं लेनी और फ़ौरन अपने डॉक्टर से रजू करना है। ये अलामात मैदे के अल्सर या किसी बड़ी बीमारी की तरफ इशारा हो सकती हैं। ऐसे में सिर्फ ओमेप्राज़ोल लेना मसला छुपा सकता है, मगर हल नहीं। तो दोस्तों, ओमेप्राज़ोल एक मौसर दवा है, लेकिन हर ताकतवर दवा के साथ ज़िम्मेदारी भी आती है। याद रखें, खुद इलाजी, जिसे आम ज़बान में सेल्फ मेडिकेशन भी कहा जाता है, ये इंतहाई ख़तरनाक हो सकती है। अगर आपको मैदे या तेज़ाबियत का मसला है तो पहले डॉक्टर से मशवरा करें, फिर दवा का इस्तेमाल शुरू करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वाईएम फार्मेसी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो में हम बात करें ओमेप्राज़ोल, पेंटाप्राज़ोल या किसी और फार्मूले में। जो मेडिसिन बारे में आप जानना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और हम आपके लिए उसी मेडिसिन पर वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।